स्मार्ट शॉप फ्लोर। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी फैक्ट्री अचानक से यदि एक हफ्ते के लिए बंद हो जाए तो क्या आपका सिस्टम इसका रीजन एक्सप्लेन कर पाएगा कि कहां गलती हुई है, कब हुई और क्यों हुई? अगर इस प्रश्न का उत्तर आपका नेगेटिव है तो इससे यह साफ स्पष्ट होता है कि आप अपनी फैक्ट्री में मशीन चला रहे हैं, सिस्टम नहीं। हम सभी जानते हैं कि नंबर 1 रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के अंदर स्किल्ड लेबर का शॉर्टेज है, नंबर 3 आज कस्टमर के पास अनेकों ऑप्शंस हैं चीज़ों को परचेज करने के लिए। कस्टमर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट भी चाहता है और फास्ट डिलीवरी चाहता है। इन सब बातों को जानते हुए भी अगर हम एज ए फैक्ट्री ओनर कहते हैं कि फैक्ट्री को हम मैन्युअली चला लेंगे तो $1 बिलियन क्वेश्चन है, कब तक? एक फैक्ट्री थी, ओनर खुद बहुत मेहनत करता था, सुपरवाइजर बेहद लॉयल था, कंपनी के ऑपरेटर बहुत एक्सपीरियंस थे, परंतु इस फैक्ट्री में सब कुछ मैनुअल था। प्रोडक्शन का डाटा रजिस्टर में भरना पड़ता था, मेंटेनेंस का हिसाब किताब नौजवानी सुपरवाइजर याद रखता था, क्वालिटी इंस्पेक्टर के देखने के नजरिए पर निर्भर करती थी। धीरे धीरे समय के साथ फैक्ट्री का उत्पादन बढ़ा 10 से 30 टन, 30 से 60 टन, परंतु फिर अचानक से एक दिन ग्रोथ ठप हो गई, रुक गई। क्यों? क्योंकि डाउन टाइम का एनालिसिस किसी को पता नहीं था। अच्छी क्वालिटी ऑपरेटर के मूड पर डिपेंड करती थी। बेस्ट ऑपरेटर के छुट्टी चले जाने पर प्रोडक्शन गिर जाता था। धीरे धीरे रूट कॉज ना समझते हुए ओनर हर डिसीजन खुद लेने लगा। फैक्ट्री चल तो रही थी पर स्केल नहीं हो रही थी। यही फर्क है फैक्ट्री चलाने में और फैक्ट्री को ग्रो करने में। आज मैं आपसे बात करूंगा कि भविष्य का कारखाना कैसा होगा। यहां पर हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी, लीडरशिप और भारत के मैन्युफैक्चरिंग भविष्य की। वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग शॉप फ्लोर अब स्मार्ट शॉप फ्लोर में कन्वर्ट हो रहे हैं। स्मार्ट शॉप फ्लोर का आधार है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 12% से बढ़ाकर 24% करना चाहता है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए भारतीय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्री 4.0 को पूरे दिल से अपनाना जरूरी है। भारत की कंपनियां 1.4 लाख करोड़ रुपया टेक्नोलॉजी, सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर पर खर्च करेंगी। CAGR 12.4% है। मतलब यह मार्केट 1 या 2 साल का ट्रेंड नहीं है, यह तेजी से बढ़ने वाला फ्यूचर है। जो इंडस्ट्री 4.0 में है वो आगे और मजबूत होगा और जो नहीं है वो धीरे धीरे बाहर हो जाएगा। अब फैसले अंदाजे से नहीं होंगे, डेटाबेस होंगे। IoT, AI और रोबोटिक्स असली गेम चेंजर हैं। MSME अभी भी सबसे पीछे पर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मतलब भारत पीछे नहीं है पर पूरी रफ्तार अभी बाकी है। कदम सही हैं पर चाल तेज करनी है। डॉक्टर अरुण कुमार सुब्रमण्यम के अनुसार इंडस्ट्री 4.0 की वजह से और मैन्युफैक्चरिंग शॉप फ्लोर पर डिजिटलाइजेशन की वजह से अगले 5 सालों में $80 मिलियन की बचत होगी। यह बचत मेनली बेटर यील्ड,
कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और बेहतर प्रोडक्ट क्वालिटी और बेहतर सर्विस के तहत होने वाली है। एआई सिस्टम सीखता है, सुधारता है और रोज बेहतर बनाता है। आज चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर की भूमिका बदल रही है। स्ट्रेटजी अब कोई प्लान नहीं है। भविष्य बदलना, भविष्य पढ़ना, बदलाव को लीड करना और ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करना सीएसओ का काम है। सीएसओ को कंपनी के सीईओ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। गलत दिशा में जा रहे प्रयासों को रोकना होगा। लोगों को बदलाव के लिए तैयार करना होगा। देखा जाए तो रणनीति वो सेतु है जो सपने को हकीकत से जोड़ता है। जेन जी के लिए चुनौती नहीं, अवसर है। स्मार्ट शॉप फ्लोर टेक्नोलॉजी में तेज है और क्लियर कट डायरेक्शन रखता है। पुरानी पीढ़ी प्लस नई पीढ़ी इक्वल टू मजबूत कंपनी। अनुभव और ऊर्जा जब मिलते हैं तब इतिहास बनता है। फ्रेंड्स, इंडस्ट्री 4.0 कोई भविष्य की कहानी नहीं है, यह आज की सच्चाई है। जो इसे अपनाएगा वही लीडर बनेगा। यही है भविष्य का कारखाना। थैंक यू वेरी मच।